एक समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद और ऋषि अंगारा कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मिठाई की दुकान के पास में जूठे पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। एक कुत्ता आता है और वो जूठे पत्तलों में से जूठन खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, दुकानदार की नजर उस पर पड़ जाती है। दुकानदार एक डंडा लेके आता है और कुत्ते को जोर से डंडा मार के भगा देता है। कुत्ता चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इस पर ऋषि नारद हंसने लगते हैं। तो ऋषि अंगारा उनसे पूछते हैं कि देवर्षि, इसमें हंसने की क्या बात थी? ये तो दुखी होने वाली बात थी कि एक बेचारा कुत्ता जूठन खाने आया था और इस दुष्ट दुकानदार ने उसे जूठन भी नहीं खाने दी। तो इस पर देवर्षि नारद कहते हैं कि ऋषिवर, मैं इस घटना पे नहीं हंस रहा था, मैं तो कर्म फल पर हंस रहा था। दरअसल ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की हुआ करती थी। वो व्यक्ति इतना कंजूस था कि उसने कभी किसी को कोई भी चीज फ्री में नहीं दी। उसने कभी कोई दान धर्म नहीं किया। वह सिर्फ पैसे कमाता रहा और अपने एकमात्र पुत्र के लिए अपना पैसा जमा करता रहा। उसने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली और कोई सुख उस दौलत का भोग के नहीं गया। मरने के बाद आज वो कुत्ता बना है और उसका अपना पुत्र ये दुकान का मालिक है, जो उसको इस जन्म में भी जूठन तक नहीं खाने दे रहा है। तो जब भी इंसान कर्म करता है, वो ये नहीं सोचता है कि उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़े। जी हाँ दोस्तों, यही होता है हमारे साथ। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, उसका परिणाम सोचे बगैर कुछ भी कर जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो काम हम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा और उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। जिस दिन हम लोग ये सोचना शुरू कर दें, शायद हमारा व्यवहार, हमारे कर्म सुधरने शुरू हो जाएंगे। वो किसी ने कहा है ना कि ईश्वर के फैसले में क्यों करते हो गिले शिकवे? सजा अगर मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा।